अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर। हेडिंग हम जो चैप्टर देख रहे हैं वो है पीजीपीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उसके अंदर टॉपिक चल रहा है डेप्रिशिएशन। थ्योरी को काफ़ी डिटेल में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने पास लेक्चर्स में। इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करें बेसिक लेवल ऑफ द डेप्रिशिएशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। Tata Limited is engaged in growing and manufacturing tea in India. It commenced its operation from 1st April 2019. It acquired plant and machinery, factory building and furniture at cost of rupees 40 lakh, 25 lakh and 10 lakh respectively in previous year 2019-20. All the assets were put to use for more than 180 days during the year 2019-20. Compute the WDV of each block of asset as on 1st April 2020. ये क्वेश्चन आपको जो है टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पे और फेसबुक के पेज पे आपको शेयर कर दिया जाएगा अगर आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो डाउनलोड करना है तो। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, कौन कौन से एसेट है सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी के केस में। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी में ये बता दिया कि आपको जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है इंटेंजिबल एसेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ प्लांट एंड मशीनरी इस केस में होगा 15% रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्रीवियस ईयर कौन सा था? 2019-20 में 40 लाख गिवन है ना, 40 लैक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स गिवन है 40 लाख। अब हमारा जब डेप्रिशिएशन रेट कितना है 15% है और आप प्रोविजन को रिकॉल करें और इन्होंने बोला है क्या मोर देन 180 डेज यूज़ किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट नॉर्मल डेप्रिशिएशन लगा देंगे। ठीक है, नॉर्मल डेप्रिशिएशन। देखिए एग्जाम में आप फुल लिखेंगे, मेरे पास स्पेस का इश्यूज है इसलिए मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप एग्जाम में फुल वर्डिक्ट लिखेंगे। ठीक है, कितना परसेंट है? 15% है, तो आप 40 लैक्स का ये वर्किंग भी दिखाएंगे, हर छोटे छोटे वर्किंग को दिखाएंगे। ठीक है, 15% कितना हो जाएगा? 6 लाख। ठीक, अब प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है तो प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिशिएशन मिलता है कि नहीं मिलता है, रिकॉल कर लेंगे। यस, प्लांट एंड मशीनरी के केस में एडिशनल डेप्रिशिएशन मिलता है। ठीक है, क्योंकि सेम ईयर में परचेज किया है, सेम ईयर में पुट टू यूज़ किया और वो भी 180 डेज से ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा? यस, स्पेसिफाइड है 20%। तो किसका 20% होता है? एक्चुअल कॉस्ट का 20% होता है। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 40 लैक्स, इसका 20% कितना हो जाएगा आपका? 8 लाख। ठीक, बैलेंस आपका आ गया रिटर्न डाउन वैल्यू और हम इसको WD भी बोल सकते हैं ऑफ दी ब्लॉक ऑन 1st अप्रैल 2020 कितना हो गया? 26 लाख। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया, कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर थ्योरी आपने ध्यान से सुनी होगी, ध्यान से रेफर की होगी तो कुछ भी नहीं था इस न्यूमेरिकल के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फैक्ट्री का बिल्डिंग। फैक्ट्री का बिल्डिंग क्या रेट था? इसका रेट है 10%। ठीक है, देखते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है। कॉस्ट ऑफ एसेट 2019-20 में। ठीक है, 25 लाख गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, नॉर्मल डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर देंगे, मोर देन 180 डेज है। ठीक है, तो नॉर्मल डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? मोर देन 180 डेज है तो फुल 10% होगा, 25 लाख का फुल 10%, 2,50,000। क्या एडिशनल डेप्रिशिएशन मिलेगा? नहीं, क्योंकि एडिशनल डेप्रिशिएशन केवल प्लांट एंड मशीनरी के केस में, तो इस केस में एडिशनल डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। तो WDV कितना हो जाएगा ऑफ द ब्लॉक? ठीक है, वो हो जाएगा आपका 22,50,000। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपको गिवन है फर्नीचर।
ठीक है। फर्नीचर में आपका जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है सेम एप्लीकेबल है 10%, ठीक है। कॉस्ट कितनी गिवन है एसेट की? एसेट की कॉस्ट गिवन है 10 लाख रुपए, लेस करेंगे नॉर्मल डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो वर्किंग पूरा दिखाएंगे प्लीज़, एग्ज़ाम में वर्किंग पूरा दिखाएंगे। 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। क्या एडिशनल डेप्रिशिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी के केस में है, फर्नीचर के केस में नहीं है, तो निल, नॉट एप्लीकेबल है। तो WDV ऑफ द ब्लॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 9 लाख हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस न्यूमेरिकल की। सो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि बेसिक जो कैलकुलेशन है डेप्रिशिएशन की उसको कैसे करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। सो आई होप WDV क्या होता है और नॉर्मल और जो थ्योरी का कैसे लिंकेज हो रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी थ्योरी नहीं देखी है, कोई बात नहीं, आप वरीड नहीं होइए, लेकिन अब इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद आपको फील हो रहा होगा कि अगर आपने थ्योरी ठीक से पढ़ी है तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक हो जाना है। तो बैक जाइए और थ्योरी को पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड करिए, और अगर वहाँ पे कोई डाउट रहते तो उसी वक्त पूछिए, ठीक है। तो आई होप इट्स ऑल क्लियर्स। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।